रमेश यादव, कक्षा 10 के लिए जैसा कि फिजिक्स इस समय चल ही रहा है, चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई, जिसे मानव नेत्र भी कहते हैं, यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। उसमें एक हेडिंग रहेगी कि टेंडल प्रभाव। फिर टेंडल प्रभाव हम लोग समझते हैं। कल हमने प्रकीर्णन में आपको बताया था टेंडल प्रभाव प्रकीर्णन पर आधारित होता है। तो कल प्रकीर्णन की घटना में हम लोगों ने हम आपको बताए थे कि देखो कि वायुमंडल में उपस्थित अति छोटे छोटे सूक्ष्म कण जैसे जलवाष्प, गैसीय कण, धुएं के कण, मिट्टी आदि मौजूद रहते हैं ना वायुमंडल में। इनसे जब कोई प्रकाश टकराता है, प्रकाश की किरण आदि टकराती है, तो ये पहले अवशोषित हो जाता है इनके द्वारा और पूरा इसको सभी दिशाओं में क्या किया जाता है, विकिरित कर दिया जाता है, प्रकाश को फैला देता है। यही घटना का क्या कहलाता था, प्रकीर्णन। ठीक, तो इसी घटना पर आधारित टेंडल नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वायुमंडल में वास्तव में धूल के कण या धुएं के कण मौजूद रहते हैं। तो जब धुएं या छोटे छोटे कणों के अंदर से प्रकाश गुजरता है तो उसका हमें, क्योंकि धुएं के कण को हम पोलारिटी कण कहते हैं। कौन सा कण? पोलारिटी कण कहते हैं। धुएं के कण को क्या बोला जाता है? पोलारिटी कण। जब इन पोलारिटी कणों से प्रकाश गुजरता है, उस प्रकाश का हमें एक पथ दिखाई देने लगता है, अब उसका एक रास्ता दिखाई देने लगता है। उसमें ये रास्ता कैसे दिखाई देता है कि वो छोटे छोटे कणों से ये प्रकाश क्या करता है, बिखर जाता है। और जब बिखर जाता है तो प्रकाश का हमें एक मार्ग दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं टेंडल प्रभाव। जैसे देखो, आप देखे होंगे शाम के समय खिड़की से कोई प्रकाश आता है तो उसमें आप देखे होंगे छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आते हैं ना। देखे होंगे छोटे छोटे कण जब खिड़की से धूप कमरे में प्रवेश करता है कभी, उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे कण आपको उड़ते हुए नजर आते हैं। वही आपका पोलारिटी कण है, छोटे छोटे कण होते हैं, वो प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का हमें पथ दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं टेंडल प्रभाव। तो यहाँ तक आपका था, यदि टॉपिक आपका समाप्त होता है मानव नेत्र। इस मानव नेत्र में हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और साथ साथ इसी में हम लोगों ने प्रिज्म भी पढ़ा था। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण आपको बताए थे, 7 रंगों में बिखर जाता है प्रकाश, वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़े थे और इसमें दृष्टि दोष हम लोगों ने पढ़े थे। अब उसी पे आधारित हम लोग आंतरिक वर्ण पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं सवाल का कि कहाँ से स्टार्ट होगा, देखे ध्यान। तो पहले हम लोग लेते हैं दृष्टि दोष पे आधारित जो सवाल है उसी को उठाते हैं। तो पहला सवाल आपका है, आप लोग लिखते भी रहेंगे कापी पे। पहला सवाल आप उठाएंगे, लिखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। अधिक से अधिक वह 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। आप लोग नोट करते हुए रहेंगे, 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो पूछा जा रहा है आपसे, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, ये आपका प्रश्न हो गया। तो एक बार हम आपको निकट दृष्टि दोष पढ़ा देते हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने आपको वीडियो में इसको पढ़ाया था। तो आज आप एक बार फिर उसे देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष ये होता है कि जैसे मानव नेत्र है, कोई आदमी है, तो जहां दोष लिखा है, जैसे लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट का मतलब है कि दृष्टि माने रोशनी होता है, दोष माने कमी। लिखा है निकट में कमी, एक प्रकार से देखा जाए हेडिंग से, लेकिन इसका उल्टा पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें निकट तो दिखाई देगा परंतु दूर नहीं दिखाई देता है व्यक्ति को। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से,
कि ये मानव नेत्र आपका हो गया इस तरीके से। अब इसमें एक नेत्र लेंस है जो उत्तर लेंस के नाम से जाना जाता है, ये मानव नेत्र में आपको पढ़ाया गया है। अब वक्त बहुत दूर रखी गई है क्योंकि वो दूर नहीं देख पा रहा है ना, ये निकट जो उसमें कहाँ नहीं देख पाता है, दूर नहीं देख पाता है, तो दूर वो नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ से आने वाली ऐसी जो किरणें होती हैं ये दूर नहीं देख पा रहा है, क्या करती है रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, रेटिना पे नहीं पहुंच पाती है, इसी कारण वो देख नहीं पा रहा दूर वाली चीजों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके निवारण में, इसके निवारण में हम लोग नेत्र से पहले एक चश्मा का प्रयोग करते हैं, उस चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चश्मे में जब हम अवतल लेंस लगा देंगे तो देखो ध्यान से मानव नेत्र हो गया ये। अब इसमें हमने क्या किया, ये मानव नेत्र हो गया, कमी था आंख में, तो दूर करने के लिए हम लोगों ने पहले एक अवतल लेंस लगा लिया, किसमें? चश्मे में लगा लिया। ठीक, तो ये आने वाली समांतर किरणों को जो समांतर किरणें आ रही थी, ठीक, ये क्या किया, यहाँ से मोड़ के लेंस के किनारों पे गिरा दिया है, थोड़ा सा यहाँ से मोड़ दिया किरणों को। जब ये मोड़ दिया किरणों को, ये पतले भाग में गिरेगी, और जब पतले भाग में गिरेगी तो यहाँ से किरणें कहाँ पहुँच जाएंगी? रेटिना पर, क्योंकि पतले लेंस की फोकस भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा फोकस करके कहाँ पहुँचा देगा? रेटिना पे पहुँचा देगा। ठीक, जिससे आदमी देखने लगेगा, जो देख नहीं पा रहा था दूर वाली चीजों को, ये किरणें सीधे रेटिना पे पहुँच जाएगी और आसानी से वो देख लेगा। देखा कब? जब चश्मे का प्रयोग किया, चश्मे में कौन लेंस? अवतल लेंस, तब वह दूर की चीजों को आसानी से देखने लगा। पहले क्या कर रहा था? दूर वाली चीजों को देखो, दूर से किरणें आ रही है, जहाँ कहीं दूर वस्तु रखी गई है, दूर से किरणें आ रही थी, लेकिन रेटिना पे नहीं पहुंच पा रही थी, रेटिना से पहले ही काट दे रही थी। ठीक, तो ये क्या किया लेंस, ये लेंस आने वाली किरणों को रेटिना पे पहुंचाने का काम किया। जब तक रेटिना पे चित्र नहीं बनता तब तक कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु अनंत पे थी ना, वो खिसक कर और पहले आ गई। यहाँ से देखा जाए वह वस्तु जो अनंत पे थी वो पहले आ गई आपके, और यहाँ से चित्र पहुंच गया कहाँ पे? रेटिना पे। वही सवाल में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है, उसे अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसके आगे वो नहीं देख पाएगा। तो उसे कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए कि यह दोष दूर हो जाए? तो आइए समझते हैं इसमें। तो पहले वस्तु कहाँ रखी गई थी बताओ? पहले वस्तु अनंत पे थी। कहाँ थी? अनंत पे, बहुत दूर थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था। अब अगर वो 5 मीटर पे आ जाएगा तो आसानी से क्या करेगा? देख लेगा। जब 5 मीटर पे आ जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? 5 मीटर दूरी बन जाएगा, और 5 मीटर दूरी बनेगा तो आसानी से देख लेगा। भी क्या है? प्रतिबिंब है जहाँ बनता है, और यू का है जहाँ पे वस्तु रखी जाती है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे एफ का मान, फोकस का मान, और किसी लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र, वो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक, पहले इस सूत्र से फोकस दूरी निकालेंगे। तो जब इसकी सहायता से फोकस दूरी निकालेंगे तब हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता लिखा होगा यहाँ पे ना, तो आइए फोकस दूरी निकाल के देखते हैं। 1/v का मान कितना है यहाँ पे? -5 है, और -1/u का मान कितना है? -∞ है, क्योंकि जो दर्पण के सामने वस्तु होती है वो चिन्ह माइनस में होता है। तो आइए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 1/∞ पर 0 हो जाएगा, बचेगा -1/5, यानी 1/f बराबर हमें मिल गया -1/5, और ये बराबर कितना मिल गया? -5 मीटर मिल गया। फोकस दूरी हमारी आ गई। ठीक, अब फोकस दूरी आ गई तो क्षमता का सूत्र होता है कि क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। क्षमता बराबर क्या होता है? 1/फोकस दूरी। P बराबर होता है 1/f। तो 1/f का मान कितना आया हुआ है? f का मान -5 आया हुआ है, तो -5 यहाँ रखेंगे तो 1 में जब 5 का भाग होगा कितना आएगा? 0.2 आएगा। माइनस में डायोप्टर में क्षमता आता है, डायोप्टर में अगर वह 2 डायोप्टर का क्षमता का लेंस प्रयोग करे आप में तो यह दोष से वो बच सकता है। ठीक, यही हमसे पूछा गया था कि किस क्षमता का लेंस से प्रयोग करना चाहिए, तो 0.2 डायोप्टर का लेंस का प्रयोग करेगा चश्मा में तो यह दोष से वो बच सकता है। ठीक, अगर थियरी आप कायदे से पढ़े होंगे तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। आप अगर थियरी इसके पीछे नहीं पढ़े हैं पिछले वीडियो से तो आपको थियरी सवाल समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन होता बहुत सरल है सवाल, लेकिन थियरी पढ़े होंगे तब।
नोट कर सकते हैं, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जल्दी नोट करिएगा। ये सवाल तो हो गया, उतार अरे इसका वीडियो जाएगा यार, है ना, फोन पे लाएगा फोटो। दूसरा सवाल इसका देखेंगे। एक व्यक्ति कम से कम 40 सेमी दूरी पर रखी गई वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। नोट करते रहिए, तो आप नोट कर सकते हैं डायरेक्ट चलते चलते। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी दूरी पर कम से कम दूरी पर रखे वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, पहले ये जानना है। कौन सा दोष है? इसके निवारण के लिए किस प्रकृति तथा किस क्षमता का लेंस चाहिए? किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए? फोकस दूरी, क्षमता भी हो सकता है, दूरी का लेंस चाहिए। देखिए, जब कम से कम शब्द आए तो उसमें हमेशा दूर दृष्टि दोष होता है। जब अधिक से अधिक शब्द आए उसमें हमेशा निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक ना? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में जो मनुष्य होता है वो दूर तो देख लेता है लेकिन नजदीक नहीं देख पाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कम से कम। कम से कम अगर 40 पे रखोगे तो देख लेगा, 40 से ज्यादा दूर रखोगे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर तो देखता है लेकिन निकट नहीं देख पाता है। तो 40 कम से कम लिखा है, 40 सेमी पे रखोगे तो आसानी से देखेगा, 40 से कम रखोगे तो नहीं देख पाएगा। तो मैक्सिमम 40 पे होना चाहिए, तब वो देख लेगा। तो सही दृष्टि पाने के लिए उसे किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उसके आंखों में कौन सा दोष है, ये उसे पूछा गया है। तो दोष तो पकड़ में आ गया कि दोष उसमें कौन सा है, दूर दृष्टि दोष। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, पहले ये पूछा है। वो हल में हमें क्या मिल गया, हल में मिल गया कि व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष वाला वह व्यक्ति है। ठीक, अब इसे दूर करने के लिए फोकस दूरी पूछ रहा है हमसे। तो प्रतिबिंब कहाँ देख पा रहा है, वो जो देखता है वही प्रतिबिंब होता है। देखो, जहां वो कहे देखने के लिए वही प्रतिबिंब होता है। 40 सेमी बोल रहा है तो v बराबर v बोलते हैं प्रतिबिंब, वह 40 सेमी हमें दिया हुआ है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर तो देखता है निकट नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि की स्पष्टतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी होती है। तो u बराबर यहाँ पे हमें 25 सेमी मिला हुआ है। नहीं दिया रहता फिर भी हम लोग इसे अलग से u का मान हमेशा जो निकट बिंदु का मान होता है 25 होता है, जो दूर बिंदु का मान होता है वो अनंत होता है। इसको दिमाग में रखे रहिएगा। नहीं दिया रहेगा लेकिन निकट में 25 रखोगे हमेशा,
इसको कैपिटल डी भी कहते हैं, यू को कैपिटल डी भी कहा जाता है। एक से बोलते हैं न्यूनतम स्पर्शरेखा की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। हमसे फोकस पूछा है, तो देखो जब आपसे फोकस पूछा गया है तो लेंस का फार्मूला क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला हमेशा चलेगा, यही में से आपको फोकस पूछा जाएगा हमेशा। तो 1/v का मान कितना दिया है? 40 दिया है माइनस, तो माइनस 1/माइनस कितना है? 25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/25 यहाँ हो जाएगा और माइनस 1/40 यहाँ हो जाएगा। 40 और 25 का एलसीएम निकालो, तो 25 और 40 का एलसीएम निकालो, 5 कटाओगे 5 और 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 8 40, 5 कटाओगे 1 8 आ जाएगा, फिर 8 5 बचे 25, 25 अट्ठे कितना होता है? 200 ना। 200 इसका क्या हो गया? एलसीएम। 25 अट्ठे यहाँ 200 बच जाएगा, 40 कटाओ 4 5 20 5 आ जाएगा ना। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 3 बटे 200 आ गया। तो यह को मान निकालोगे कितना जाएगा? 200 बटे आ जाएगा 3 ना। 200 बटे 3 का मतलब भाग दोगे तो 3 का 18 हो जाएगा। ठीक, फिर कितना बचेगा? 2, फिर 3 का 18, 6.67 क्या बचेगा? सेमी आएगा। अब उत्तर प्लस में आ रहा है, जब फोकस दूरी प्लस में आता है तो कौन सा लेंस होता है? उत्तर लेंस होता है। बहुत सही। उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। और उत्तर लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हम लोगों का उत्तर सही है। अगर यही फोकस दूरी माइनस में आ जाती यहाँ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस लगता है और उत्तर लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। अगर यही माइनस आ जाता तो अवतल लेंस हो जाता है, और अवतल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में। तुरंत आंसर पे आने के बाद तुरंत चेक करना चाहिए हमारा आंसर सही है कि गलत है, यहाँ से पता चल जाएगा। एक नाडू फार्मूला होता है, इस नाडू फार्मूला से आप आसानी से बता सकते हैं किसमें कौन सा लेंस लगता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। यह मतलब निकट में अवतल लगता है और दूर मतलब दूर दृष्टि दोष में मतलब उत्तल लगता है। नाडू फार्मूले से आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं ताकि यहाँ दिक्कत न हो। और उत्तर लेंस की फोकस दूरी प्लस हो जाएगी और अवतल की माइनस में। तो शायद हमें ये ऐसा आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आप इसकी थ्योरी पूरा पढ़ोगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।